भारतवर्ष को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। इस देश में जो राजा महाराजा हुए, उन राजा महाराजाओं के पास ऐसे ऐसे तिलस्मी खजाने थे जिन तक पहुंचने के लिए विदेश का हर आक्रांत, हर आक्रमणकारी, हर अटाकर अपने दिलो जान से शक्ति पेल लेता था, लेकिन फिर भी वो उन खजानों तक नहीं पहुंच पाता था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी क्योंकि यहाँ के राजा महाराजाओं को ये बात मालूम थी कि उनका खजाना कितना बेशकीमती है और उसे छिपा कर रखना कितना जरूरी है। इसी उहापोह में इन बहुत ही प्रेशियस खजानों को राजा महाराजाओं ने कुछ ऐसी रहस्यमयी जगहों में जाकर छिपा दिया जहां इनकी मृत्यु के बाद, राजा महाराजाओं के साम्राज्य के फॉल के बाद, पराजय के बाद, इनके साम्राज्य के खत्म होने के बाद भी उन खजानों का पता नहीं लगाया जा सका। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत के उन्हीं 6 लुप्त हो चुके खजानों के बारे में जिन तक आज कोई भी नहीं पहुंच पाया, आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। तो थाम के बैठिए और आइए सुनते हैं कहानी भारत के उन छिपे हुए रहस्यमय गुप्त खजानों की। नादिर शाह का खजाना, दिल्ली। नादिर शाह ईरान देश का शासक था और 1739 में अपने 50,000 सैनिकों के साथ उसने भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में कई लोगों की बड़ी क्रूरता से हत्या कर दी गई और भारत देश से खजाना लूटा गया। ये लूटा गया खजाना इतना ज्यादा था कि सैनिकों की 240 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी थी। समझ रहे हैं आप? सिर्फ उसे ढोने के लिए सैनिकों की, ताकि वो इस खजाने को ढोकर आगे ले जा सके। मतलब ये जान लीजिए आप कि कितना सारा खजाना इस भारत से लूटा गया था। कहा जाता है कि लौटते वक्त नादिर शाह का कत्ल उनके ही सैनिकों के द्वारा कर दिया गया था। यानी 240 किलोमीटर लंबी लाइन बनानी पड़ी सड़क के ऊपर खजानों को लेकर जाने के लिए। सोचिए, जिस राजा ने उस खजाने को लूटा था और लूट कर अपने देश ईरान ले जा रहा था, उस राजा की वहीं हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उस खजाने का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। नादिर शाह के मरने के बाद ये बेशकीमती खजाना अहमद शाह दुर्रानी के हाथ में आ गया था, लेकिन किसी बीमारी के चलते अहमद शाह दुर्रानी की भी मृत्यु हो गई। लेकिन वहां के लोगों का यह मानना है कि मरने से पहले ही अहमद शाह दुर्रानी ने यह खजाना किसी गुप्त जगह पर छिपा दिया। कहाँ छिपा दिया ये कोई नहीं जानता। ये खजाना आज तक किसी के हाथ नहीं लगा है दोस्तों, लेकिन ये भारत का वो लुप्त खजाना है जिसके बारे में आज तक कई पुरातत्वविज्ञ अपना माथा खुजाते नहीं थकते कि कहाँ छुपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सोन भंडार गुफा का खजाना। बिहार राज्य के नालंदा जिले का एक छोटा सा शहर राजगीर, जहां पर स्थित है सोने की गुफा। ऐसा कहा जाता है कि इन गुफाओं के अंदर आज भी मौर्य शासक बिंबिसार का बेशकीमती खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन आज तक इसे कोई भी खोज नहीं पाया है। ये वही जगह है जहां भगवान बुद्ध ने बिंबिसार को धर्मोपदेश दिया था। असल में मजबूत चट्टानों से बनी ये गुफाएं खजाना छिपाने के लिए ही बनाई गई थी। जब गुफा में प्रवेश किया जाता है तो पश्चिमी दीवार की तरफ एक कमरा है और इस कमरे की पिछली दीवार से खजाने तक पहुंचने का एक रास्ता जाता है, लेकिन इस रास्ते के प्रवेश मार्ग को बड़ी चट्टान नुमा एक पत्थर से बंद कर दिया गया था। शायद इस प्रवेश द्वार को आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है दोस्तों। अंग्रेजी हुकूमत ने भी इस खजाने को पाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की और बड़ी बड़ी तोपों से इस दीवार पर गोले दागे, लेकिन पत्थर नुमा ये दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तोपों के गोलों के निशान आज भी वहां देखे जा सकते हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर शंखलिपि भाषा में एक सीक्रेट कोड लिखा गया है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। ऐसा कहा गया है कि जिस दिन इस भाषा को कोई समझकर अनुवाद कर पाएगा, उस दिन ये दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। हमारे ही देश में कितनी सारी कहानी और कितने सारे लुप्त खजाने हैं, लेकिन कोई इन कहानियों को कहने का दम नहीं दिखाता। इन पर फिल्में नहीं बनाई जाती, इन पर रिसर्च नहीं की जा सकती। विडंबना है। आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस वेनर का खजाना, मद्रास। ग्रॉस वेनर एक जहाज था दोस्तों। इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का सबसे अमीर और सबसे बड़ा जहाज माना गया था। इसमें 14,000 सोने की सिल्लियां, कई बड़े बड़े संदूक जिनमें हीरे, जवाहरात, अन्य बेशकीमती रत्न पड़े हुए थे। साथ में इसके अंदर 26 लाख सोने के सिक्के थे। यह जहाज अंग्रेजों ने भारत से लूटकर चेन्नई से श्रीलंका के रास्ते इंग्लैंड भेजने का प्रोग्राम बनाया। इंग्लैंड जा रहा था यह जहाज, लेकिन सन 1782 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से 700 मील दूर यह जहाज एक चट्टान से टकराकर वहीं समंदर में डूब जाता है। ऐसा माना गया कि आज भी समुद्र की गहराई में यह खजाना गड़ा हुआ है। कई बार
इस खजाने को खोजने की कोशिश की गई, लेकिन गहरे समुद्र में ढूंढ पाना उसे संभव नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कृष्णा नदी के एक खजाने के बारे में, जो कि गोलकुंडा के पास है। गोलकुंडा हैदराबाद जिले की एक तहसील है। सन 1518 से 1687 के बीच गोलकुंडा कुतुब शाही वंश की राजधानी हुआ करती थी। गोलकुंडा मशहूर है अपने किलों और बेशकीमती हीरों की वजह से। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के मशहूर हीरे जैसे कोहिनूर और हूब डायमंड यहीं से निकाला गया था। जी हाँ, हूब डायमंड का भी नाम याद कर लीजिए। हूब डायमंड एक बहुत ही बेशकीमती पत्थर है जो पूरी दुनिया में सबसे मशहूर है। गोलकुंडा खदानों में आखिरी खुदाई 14वीं शताब्दी में की गई थी और तब तक भारत देश एकमात्र हीरे का स्रोत हुआ करता था। कहने का मतलब पूरी दुनिया में अगर कहीं हीरा मिलता था तो वो भारत में ही मिलता था और भारत ही इसका एक्सपोर्ट किया करता था। इन हीरे के खदानों का सटीक पता तो आज तक किसी को नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कृष्णा नदी की गहराई में आज भी हीरे बिखरे पड़े हुए हैं जिन्हें आज तक खोजा नहीं जा सका है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मीर उस्मान अली के खजाने के बारे में। हैदराबाद। मीर उस्मान अली हैदराबाद के आखिरी निजाम थे और इंग्लैंड के बराबर के राज्य पर राज करते थे। अपने समय के सबसे बड़े रईसों में इनकी गिनती होती थी। टाइम्स मैगजीन ने 1937 में इनको दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया था। ये किंग कोठी पैलेस नामक जगह पर रहते थे, जहाँ के भूमिगत गुप्त कमरों में उन्होंने अपना सारा धन, बेशकीमती हीरे जवाहरात छिपाए हुए थे। उस वक्त इस खजाने की कीमत $2 बिलियन की गई थी, जो आज के समय में $33 बिलियन के करीब है। सन 1948 में हैदराबाद भारत देश का एक राज्य बन गया और भारत सरकार इस दौलत का सिर्फ कुछ ही हिस्सा हासिल कर पाई और बचे हुए खजाने का क्या हुआ ये कोई नहीं जान पाया। बहुत खजाने दोस्तों इस देश में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना जो कि केरल में स्थित है, उसके बारे में तो आपने कई बार टेलीविजन चैनल्स में सुना होगा, लेकिन इस भारत के अंदर ऐसे कई गुप्त खजाने हैं जिनका वर्णन, जिनका डिस्क्रिप्शन, जिनके बारे में डिटेलिंग कभी किसी ने खुलकर पब्लिक में नहीं की। इसी वजह से जनता को इन खजानों के बारे में ना मालूम है। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का होता है इन सारे खजानों के अस्तित्व के होने की आधिकारिक पुष्टि है, पर इन्हें खोजने पर कोई जोर नहीं दिया जाता, ना भारत सरकार के द्वारा, ना पुरातत्वविज्ञों द्वारा, ना उन्हें वो एड दिया जाता है, ना उन्हें वो सपोर्ट दिया जाता है कि वो इस किस्म के एक्सपीडिशंस पर निकले जिनसे इन खजानों को वापस से प्रोक्योर किया जा सके। आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को इस ओर कदम नहीं उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ये सवाल दूसरे देशवासियों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।